हाय गाइस, क्या हाल चाल। सीए फाउंडेशन जून 2024 के रिजल्ट्स को आए लगभग अब 2-3 दिन हो चुके हैं और अभी तक आई थिंक सारे बच्चों को अभी पता लग ही चुका होगा पूरे देश में दैट इस बार फाउंडेशन का जो रिजल्ट आया है दैट इज लेस देन 15%। जो मैं बोलूँगा पिछले 5-10 सालों में, इनफैक्ट जब से फाउंडेशन का कोर्स आया है तब से अब तक का लोवेस्ट ऑल इंडिया रिजल्ट आया है। टिपिकली फाउंडेशन का रिजल्ट आपको पता है लगभग 25%, 23%, 30% या समटाइम्स तो इवन मोर देन 30% आता है। इस बार नॉट इवन 15% रिजल्ट आया है। तो लॉट हैज बीन सेड, लॉट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द पार्ट ऑफ आईसीआई कि आईसीआई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं उन सारी चीज़ों के बीच में नहीं जाना चाहूंगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक रील डाल चुका हूँ रिजल्ट के ऊपर कमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं मुद्दे की दैट आईसीआई ने ये रिजल्ट दे दिया है। व्हाट अबाउट दोज 85% स्टूडेंट्स जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए? उन सबके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एट प्रेजेंट दैट अब फाउंडेशन का अगला अटेम्प्ट है सितंबर 2024 और उसके बाद अगला अटेम्प्ट है जनवरी 2025। तो हमें कौन से अटेम्प्ट में अपीयर करना चाहिए, कौन सा अटेम्प्ट हमारे लिए सुटेबल है? ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हो रहा है बिकॉज सितंबर 2024 अटेम्प्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40 डेज दूर है। उसका एग्जाम फॉर्म अभी भी ओपन है बट 1 अगस्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं वहां से मात्र 40 दिन दूर हमारा सितंबर 24 अटेम्प्ट है। तो हमें उस 40 डेज को यूज करके फिर से अपना सितंबर 24 में अटेम्प्ट देना चाहिए या हमें अच्छा खासा टाइम लेकर जनवरी 25 के अंदर अपीयर होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर इसी क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं कोई आपको फेक सेंस ऑफ दिलासा नहीं देना चाहता, कोई फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहता कि आपके दिल रखने के लिए मैं कुछ बोलूं। मैं आपके साथ बड़ी ही ऑनेस्टली बात करने की कोशिश करूंगा, राइट? सबसे पहली बात, नो डाउट दैट आईसीआई का रिजल्ट बहुत कम आया है, वी ऑल एग्री, बट दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन दिस एग्जाम। आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो मर्जी बोलो, बट डीप इनसाइड आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। वो सवाल ये है दैट क्या मैं वो स्टूडेंट हूं जो 185 से 200 की रेंज में आया हूं? क्या मैं जस्ट मार्जिन पे क्लियर नहीं कर पाया हूं? अगर ऐसा है, मैं मार्जिन में क्लियर नहीं कर पाया, मेरे हर सब्जेक्ट में 40 अबव है, मेरा एग्रीगेट नहीं बन पाया, तब तो मैं मानता हूं कि रिजल्ट वीक आने की वजह से आईसीआई ने आपको फेल किया है। अगर रिजल्ट ओके आता, 25% के आसपास आता, तो आप क्लियर कर जाते। बट अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जहां पे आपका रिजल्ट सब्सटेंशियली लो है, आपका कुछ सब्जेक्ट्स में 40 से भी नीचे मार्क्स हैं, या आपका एग्रीगेट दूर दूर तक 200 के आसपास नहीं आ रहा है, देन यू नो फॉर अ फैक्ट दैट अगर रिजल्ट अच्छा भी आ जाता, रिजल्ट ओकेश भी आ जाता हर बार की तरह, तो भी हम क्लियर नहीं कर पाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ, हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बिकॉज जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हो ना, आपका ये आंसर कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, ये इसी बात पे डिपेंडेंट है। अगर पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 स्टूडेंट्स की। कैटेगरी नंबर 1 स्टूडेंट्स वो हो गए कि सर हमारे ना 40 अबव तो हर किसी के अंदर आई है, बट हमारा एग्रीगेट नहीं बना, और एग्रीगेट भी हमारा 190s के अंदर है, या मैं बोलूंगा 185 से ऊपर है, या एग्रीगेट बन गया सर एक आधे सब्जेक्ट में हमें 38 39 पे रोक दिया गया। देन आई एग्री दैट आपकी तैयारी ठीक ठाक थी, बट रिजल्ट रोकने की वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए। तो आपको पहला सवाल तो आपसे ये अपने आप से ये पूछना है क्या मैं इस कैटेगरी में आता हूं, और सेकंड सवाल अपने आप से ये पूछना है दैट पिछले अटेम्प्ट में जब मैं एग्जाम में बैठा था, क्या मैं अपना 100% सिलेबस कवर करके गया था? क्या मुझे अपने टॉपिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, या मैं लिमिटेड स्टडी करके गया था? अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में भी ओके हो और आप ये मान के चलते हो कि मैं इसी 15 मार्क्स की मार्जिन के अंदर अंदर रह गया, उस केस में तो मैं बोलूंगा आपको सितंबर 2024 अटेम्प्ट ही देना चाहिए। आई एग्री दैट सिर्फ 40 दिन रह गए हैं, बट इन 40 दिनों का मतलब ये है 40 इंटू मैं एक दिन का 10 घंटे भी लगाऊं, आपके पास 400 घंटे हैं। 400 घंटे में आपको अच्छे से चारों सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। मैं ये नहीं कहूंगा चारों सब्जेक्ट को 100 आवर्स दो, किसी को 120 आवर्स दे दो, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसे रिकॉग्नाइज करो और उस पर लग जाओ, क्योंकि आप ऑलमोस्ट पासिंग के पास थे। अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट, थोड़ी सी और रिवीजन, टेस्ट सीरीज वगैरह, प्रैक्टिस वगैरह और करेंगे तो आप अगले अटेम्प्ट में डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे। बट उसके अंदर 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात, अगर आप लिमिटेड स्टडी पढ़ के गए थे और कुछ चीजों को आपने बिल्कुल टच नहीं किया था, तो प्लीज इस बार उन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को आपको लेना है। उसके लिए आपने कुछ चैप्टर की आपको क्लासेस देखनी पड़े, कुछ चैप्टर्स की आपको फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़े तो पढ़ो, बट 100% सिलेबस कवर किए बिना आप नहीं जाओगे। 100 नहीं होता तो एटलीस्ट 95% सिलेबस तो कवर करना है। और अगर आपका ऐसा कोई टॉपिक वीक रह जाता है, आप क्लासेस, अब देखो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम फिर से पूरी क्लासेस लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमें पूरी क्लासेस फिर से लेने की जरूरत नहीं है।
एवीजे एकेडमी आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है दैट सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज के नॉमिनल चार्ज पे सारी की सारी क्लासेस सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएंगी। आप जिस भी सब्जेक्ट जिस भी टॉपिक को देखना चाहते हो सिर्फ उस टॉपिक और उस सब्जेक्ट पे काम करो, फिर से सारी क्लासेस मत देखो और अपने वीक टॉपिक्स पे पहले 15-20 दिन काम करो, उसके बाद डिटेल्ड रिवीजन करनी स्टार्ट कर दो। रिवीजन करते समय आई एग्री दैट पिछले एक महीने से आप अपनी किताबों के टच में नहीं रहोगे, चीजें भूल चुके होंगे, तो हमारे हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड रिवीजन मैराथन्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, आप उनको रिवीजन मैराथन्स को वहां से देखिए, साथ साथ आप अपनी रिवीजन करिए और इसके बाद आप हमारी एवीजे की जो टेस्ट सीरीज है जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करा रहे हैं इस अटेम्प्ट के लिए हम, तो वो टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज हमारी 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, उसका डिटेल्ड शेड्यूल मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप उस टेस्ट सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। लेट मी रिपीट, वो टेस्ट सीरीज सितंबर अटेम्प्ट के सारे बच्चों के लिए, चाहे आपने हमसे क्लासेस ली हैं या नहीं ली, सबके लिए फ्री है। हर सब्जेक्ट के अंदर लगभग 5-5, 6-6 टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज भी, फुल सिलेबस भी, जो आपको चेक करके भी दिए जाएंगे। तो आपको करना क्या, फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप मार्जिन से ही स्क्रिप्ट क्लियर नहीं कर पाए, सितंबर अटेम्प्ट को टारगेट करो, अपना एग्जाम फॉर्म भरो, अगले 40 दिन के अंदर रिकॉग्नाइज करो कौन से टॉपिक आपने ढंग से नहीं करे थे। अगर आपको क्लासेस की जरूरत है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज के कंसेशनल रेट पे वो क्लासेस पूरी की पूरी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उन टॉपिक्स को कवर करो, बाकी टॉपिक जो हैं उनको रिवीजन मैराथन से देखो, उनको रिवाइज करो एक प्लान के हिसाब से और फिर साथ साथ टेस्ट दो। इसके अलावा 40 डेज की स्ट्रैटेजी डिटेल में मैं एक अलग वीडियो में अलग से डिस्कस करूंगा, बट आपको टारगेट सितंबर 24 रखना है अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। एंड अब उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनकी बहुत बड़ी मार्जिन से जिनका क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, अगर आप 20, 25, 30 मार्क्स की मार्जिन से फेल हुए हैं, अगर आपके कुछ सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स ही 20s में हैं, 35 से नीचे में हैं, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट परसेंटेज का मानेगा, आपके रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा। आप दुनिया को कुछ भी बोल सकते हैं, बट डीप इनसाइड अपने आप को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई कमी मेरे अंदर थी। अब आपको डिटेल में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं, आपको अपने आप से ईमानदारी से पूछना है कि क्या मेरी रिवीजन की कमी थी या मैं कुछ टॉपिक ही करके नहीं गया, मैं कॉन्सेप्ट्स ही कवर करके नहीं गया। और कॉन्सेप्ट्स करने का मतलब ये नहीं होता कि आखिरी दिन आपने जाके यूट्यूब पे कुछ देख लिया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वो आखिरी दिन का जो यूट्यूब का खेल होता है ना, वो सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करे तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज नॉट सीबीएसई के 11th-12th क्लास के एग्जाम, दिस इज सीए के एग्जाम, सीए फाउंडेशन के एग्जाम। और अब तक आपको यह रियलाइज हो चुका है कि सीए फाउंडेशन को आईसीएआई ने सबसे डिफिकल्ट स्टेप बना दिया है, क्योंकि आगे के रिजल्ट तो इंप्रूव हो गए, इसको क्लियर करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आपके लिए सिंपल एडवाइस मेरी ये है, 40 दिन में कुछ नहीं बदलने वाला अगर आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो तो। अगर आपने टॉपिक ही टच नहीं कर रखी, आपने तैयारी नहीं कर रखी, आप आखिरी दिन पढ़ के गए, अगर आपके मार्क्स अभी भी 20s के अंदर या अर्ली 30s के अंदर है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, 40 दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली। आपको सितंबर अटेम्प्ट में ना जाकर जनवरी अटेम्प्ट में जाना चाहिए, क्योंकि हमें एक होलिस्टिक वे में तैयारी करनी है, जहां पर हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके ऊपर 2 रिवीजन और लगाएंगे, उसके ऊपर कम से कम हर सब्जेक्ट के ऊपर 5-5, 7-7 टेस्ट देंगे, तब जाकर पेपर में बैठेंगे, तब आपको अपने मार्क्स में टेंजिबल इफेक्ट दिखेगा। और ये सारी चीजें, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, 40 दिन में नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने लिए एक चार्ट बनाओ और उसके अंदर लिखो हर सब्जेक्ट में मेरे कौन से टॉपिक्स हैं, मेरे कौन से चैप्टर्स हैं जो लास्ट टाइम मेरे बहुत वीक थे, जिनको मैं बिल्कुल कर नहीं पाया। और अगर आपका कोई पूरा सब्जेक्ट ही वीक है तो डोंट बी अफ्रेड, अपने आप से क्या झूठ बोलना है यार, दुनिया से बोल लेंगे झूठ, अपने आप से थोड़ा झूठ बोलना है, तो वो करो। सर क्लासेस फिर से लेंगे, कहां जाएंगे, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। हमने अपनी जो क्लासेस हैं जनवरी 25 की, अगेन 50% से भी कम प्राइस पे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट हमारी और बुक्स की कॉस्ट इतनी पड़ती है, उसके ऊपर अवेलेबल करा दी है जनवरी 25 के लिए। अगर आप दिल्ली में हैं, आप फेस टू फेस भी आ सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग में भी जुड़ सकते हैं और आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हर बच्चे की कहानी अलग अलग है। 5-5.5 महीने हैं, 5 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी 25 के लिए। अभी हमारा जस्ट एक फ्रेश बैच ही हमने जनवरी 25 के लिए बनाया है, तो अकॉर्डिंगली आपको सिस्टमेटिक वे में आपको उसमें पढ़ाया भी जाएगा,
साथ साथ उसके बाद आपकी रिवीजन भी कराई जाएगी। रिवीजन फेस टू फेस, लाइव फॉर्मेट या रिकॉर्डेड फॉर्मेट तीनों में अवेलेबल होएगी। उसके बाद एक डिटेल टेस्ट सीरीज होएगी जनवरी अटेम्प्ट के लिए, अभी की बात नहीं कर रहा, जो 10 अगस्त से स्टार्ट हो रही है वो तो सितंबर अटेम्प्ट के लिए है। डिटेल जनवरी की टेस्ट सीरीज होएगी और उसके बाद गाइडेंस वगैरह वीडियोस बनते बनते आप जनवरी 25 में बैठोगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो दिस इज द ऑप्शन विच इज अवेलेबल फॉर यू। 40 दिन के बाद फिर से उसी तैयारी से और अपने आप को लक पे छोड़ने से अच्छा सिस्टमेटिक वे में जनवरी 25 की तैयारी करना ही समझदारी है। ठीक है जी। और लेट मी टेल यू, जब तक आप इस पे काम नहीं करोगे ना टेस्ट के ऊपर, आपके रिजल्ट में कोई टेंजिबल इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये मेरी तरफ से ऑनेस्ट ये था। मैं आपको फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहता कि 40 दिन में आप सब बदल दोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है 40 दिन में कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप पॉइंट पे पास हुए हो, अगर आप 40s के जस्ट आसपास थे, अगर रिविजन की कमी थी बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, तब आप अपने आप को कैटेगरी 1 का मांगो और फिर सितंबर अटेम्प्ट के लिए एग्जाम फॉर्म भरो। दिस वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन विद रिगार्ड टू दिस क्वेश्चन जो बहुत बच्चों का आ रहा था। अगर इसके अलावा आपका कोई और डाउट है, कोई स्पेसिफिक डाउट है, तो आप हमारी जो एवीजे की काउंसलिंग टीम है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कांटेक्ट दिस नंबर। आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिटेल में सुना जाएगा और आपको एडवाइस दी जाएगी। अगर ऐसा लगेगा मेरी टीम को कि आपकी बात मेरे से करवानी है, तो आप मेरे से टाइम लेकर मेरे से फोन पे बात कर सकते हो या अकेडमी मिलने आ सकते हो। किसी भी तरह का कोई सपोर्ट है, हमारी और हमारी टीम आपके लिए रेडी है। बस एक चीज है, आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है और अगली बार एफर्ट ज्यादा डालना है। मैं आपसे अगली वीडियोस में भी मिलता रहूंगा। टेक केयर, बाय बाय। दिस वाज सी ए संचित ग्रोवर विद यू।